नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाए हैं कार्तिक मास, क्योंकि आरंभ हो चुका है, तो कार्तिक मास कथा अध्याय। और चारों वेदों का महत्व अलग अलग है। सामवेद में तो मंत्र लिखे गए हैं जिसके द्वारा हम पाठ पूजा करते हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रों का उच्चारण करके आपके सभी ग्रहों को शांत करने के लिए, आपके सभी मंगल की कामना के लिए वो मंत्र का गान करते हैं। वो हमें सामवेद की देन है। और यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद में आयुर्वेद है। आयुर्वेद किसे कहते हैं? स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए हमारी प्रकृति ने जो है उन औषधियों का श्रृंगार किया है जिन औषधियों के द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं। कहते हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांड, ये सारा ब्रह्मांड जो है भगवान ने बनाया है। उस परम पिता परमात्मा ने बना करके हमारे लिए सब कुछ इस धरती पर प्राप्त किया है। और उसमें आयुर्वेद में हमारी औषधियां भरी हुई है। और फिर तीसरा वेद कौन है? अथर्ववेद है। और अथर्ववेद में एक भूगोल है। भूगोल का मतलब होता है कि अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए हमें आर्किटेक्ट की जरूरत पड़ती है। और वो आर्किटेक्ट हमें अपने हिसाब से बना करके देता है, तब हम उस घर को जो है सौंदर्य करवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं। लेकिन परमात्मा कहता है कि भूगोल के अंतर्गत जो है वो परम पिता परमेश्वर स्वयं आर्किटेक्ट है, जिसने इस संसार को इतनी सुंदर कंदराओं से, गुफाओं से, पहाड़ों से, पर्वतों से, अनेक प्रकार की वनस्पतियों से सजा कर रखा हुआ है। घर का नक्शा तो आर्किटेक्ट बनाता है, लेकिन दुनिया का नक्शा किसने बनाया? दुनिया का नक्शा बनाने वाला परम परमेश्वर है। तो ये सारा विषय किसके अंदर है? अथर्ववेद के अंदर है। और चौथा वेद अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद में आयुर्वेद का बता दिया और ऋग्वेद में फिर पुनः ऋचाएं आती है। जैसे कि ऋचाओं में जो है वेदों की प्रणाली है, मंत्र संहिताओं का अलग अलग विचार है। क्योंकि अगर हम कोई औषधि भी लेते हैं ना, वो औषधि को पढ़ने का भी मंत्र है। और उन औषधियों को पढ़ करके मंत्रों से उस औषधि में शक्ति डाल करके तब वह हम उसको पान करें तो तब जा करके वो कार्य करती है। ऐसे अमूल्य चार वेदों को जब शंकर नाम के असुर ने देखा कि वेदों के अंतर्गत तो देवताओं के विजय होने के लिए संसार में ये बहुत कार्य करेंगे, इसलिए पहले इनको ही नष्ट क्यों ना कर दिया जाए। भगवान विष्णु बड़े चतुर थे। भगवान विष्णु ने राक्षसों की उस कूटनीति से बचाने के लिए अवतारों को लिया है। भगवान विष्णु ने राक्षसों ने जब देवताओं के ऊपर अत्याचार किया, हनन किया, तो भगवान ने समय समय विष्णु ने आगे आकर के जो है देवताओं को बचाया है। शंकराम के जैसे दैत्य का एक और दैत्य हुआ भस्मासुर, आपने सुना होगा। और भगवान तो हमारे ऐसे हैं कि वो यत्र तत्र सर्वत्र सब जीवों के ऊपर दया करने वाले हैं। भगवान शंकर ने जब भस्मासुर ने उनका नाम लिया और उनका जप करके तप किया, और तप करने के बाद भस्मासुर ने वरदान पता क्या मांगा है? भस्मासुर ने कहा कि हे भगवान, मुझे अगर वर देना चाहते हो तो ऐसा वर दीजिए कि जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रख दूं वही नष्ट हो जाए। और भगवान ने तथास्तु कह दिया। और जैसे ही भगवान ने तथास्तु कहा और भस्मासुर भगवान के पीछे ही पड़ गए। भोलेनाथ भय के कारण भागने लगे, आगे भोलेनाथ भाग रहे हैं और पीछे भस्मासुर भोलेनाथ के पीछे भाग रहे हैं। और जैसे ही वह दृश्य आगे जाकर के विष्णु जी ने देखा और विष्णु जी भोलेनाथ के सम्मुख खड़े हो गए। भोलेनाथ ने कहा, बाबा क्या हो गया है? कहते हैं, अरे भाई, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार के आ रहा हूँ। वो भस्मासुर नाम का जो दैत्य है उसने मेरा तप किया है और उसको मैंने वरदान दिया। उसने मांगा कि जिसकी सर के ऊपर हाथ रख दूं उसी का भस्म मैं, जो जिसके सर के ऊपर मैं हाथ रख दूं उसका ही भस्म कर सकूं, ये वरदान दे दो। और मैंने दे दिया और उसके बाद इसने मेरा ही पीछा कर दिया। यानी कि देवों के देव महादेव को ही नष्ट करना चाहता है।
भगवान विष्णु ने स्वयं अपने जो शरीर का जो है वो एक नारी का रूप धारण कर दिया और उस नारी का रूप धारण करने के बाद उसका नाम क्या पड़ा? मोहिनी। मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके उस भस्मासुर के सम्मुख नृत्य करने लगे। राक्षसों की बुद्धि तो विपरीत होती है। भस्मासुर बोल गया, जब मोहिनी के ऊपर आकर्षित हुआ और मोहिनी का नृत्य देखने लगा, मोहिनी को बोला कि तुम मेरे से विवाह कर दो। उसने कहा बहुत जरूरी करूंगा, लेकिन एक शर्त पे है, अगर तुम मेरे परीक्षा के साथ में मेरे को जीत के ले जाएगा तो फिर मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। गुरु कहते हैं क्या करना पड़ेगा? कहते हैं नृत्य करना पड़ेगा। अगर नृत्य के साथ मेरे साथ जीत देगा तो फिर मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। तो कहते कहते करो और नृत्य करना आरंभ किया और जैसे ही मोहिनी ने ऐसी इस तरह से हाथ उठाए, कहते ऐसे उठाओ, तो फिर उसका ऐसे उठाओ और फिर ऊपर सर के ऊपर ले जाकर के कहते हैं ऐसे उठाओ और भस्मासुर ने ऐसे उठाया और अपने सर के ऊपर ये हाथ रखा और उसका वहीं पर ढेर हो गया। तब जा करके देखो भगवान विष्णु को भगवान श्री शंकर जी ने कहा कि ये मेरे ऊपर तुम्हारा ऋण है और इस ऋण को उतारने के लिए मैं जरूर तुम्हारी सेवा में हाजिर हूंगा। और फिर युग बदला और युग बदलने के बाद भगवान विष्णु क्या हुए? राम हुए। और भगवान शंकर कौन हुए? हनुमान हुए। और हनुमान के रूप में जो है भगवान विष्णु की सेवा करके वो कर उन्होंने उनका उतारा है। सो इसी प्रकार से यहाँ पर भी इस तीसरे अध्याय के अंतर्गत शंख नाम का जो दैत्य है, आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन जो है, जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये तो वेदों की ऋचाओं को चुराने के लिए जो है ये आएगा और समुद्र में भगवान विष्णु चले जाए। भगवान विष्णु ने समुद्र में उन वेदों की ऋचाओं को छुपा करके रखा उसके डर के मारे। और जैसे ही शंख को पता लगा कि विष्णु जो है समुद्र में चला गया और शंकासुर ने जो है समुद्र में ही प्रवेश कर दिया और ऋचाओं को ढूंढने लगा। और उधर सभी देवताओं को ये पता लगा कि शंख नाम का जो दैत्य है वो समुद्र में पहुंच गया। वो बड़े चिंतित हो गए, चिंता में पड़ गए। लेकिन भगवान की लीला तो बड़ी न्यारी है। परमात्मा के तो 100 हाथ है। भगवान ने जो है वह शंख नाम के दैत्य से ऋचाओं को रक्षा करने के लिए वहां पर भी अपना स्वरूप रखा और दूसरे स्वरूप देवताओं के मध्य में गया। जब देवताओं के मध्य में आए वहां पर ब्रह्मा जी थे, यानी शंकर जी थे, सब देव सभी इंद्र जी थे, समस्त 33 देवता वहां पर विद्यमान थे। उनको कहा आप चिंता न करो, ये वेदों की ऋचाओं को मैं सुरक्षित रखूंगा और उसके लिए चाहे मुझे कोई भी अवतार लेना पड़े मैं लूंगा। और परमात्मा ने उनको आश्वासन दे करके और फिर पुनः शंख नाम के दैत्य के साथ भीषण युद्ध होने लगा। 4-4 हाथ हुए। 4-4 हाथ होने के बाद जब जो है फिर भी दैत्य का जो बल है वह बढ़ता रहा। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा कि इसके साथ ऐसे नहीं, अवतारों में जीतना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने पुनः जो है उस दैत्य के उस भय से जो है उन ऋचाओं को प्राप्त करने के लिए और ऋचाओं की सुरक्षा के लिए फिर अवतार लिया। और अवतार भी कैसा लिया? कहते हैं अवतारों की शक्ति कैसी बढ़ी? अवतारों की शक्ति और भगवान की जो शक्ति है वह किस तरह से बढ़ती है? दैत्यों की शक्ति तो जो है अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार करने पर बढ़ती है। लेकिन देवताओं की शक्ति किससे बढ़ती है? भक्तों के मंत्र जाप से बढ़ती है। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनम च देवता, मंत्रों के अधीन है देवता। और ये सारा संसार किसके अधीन है? देवताओं के अधीन है। भगवान कहते हैं कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगलाचरण से अति प्रसन्न होता हूँ। जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के या संध्या काल में आकर के मंदिर में मेरा कीर्तन करते हैं उनसे मैं प्रसन्न होता हूँ। किससे? उनकी पवित्र पावन वाणी को श्रवण करने के बाद। और अभिष्ट वर तभी प्राप्त करवाता हूँ जब समस्त भक्त मेरी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं,
पाठ करते हैं, पाद्य अर्घ्य आत्मीय जल सामग्री में समर्पित करते हैं। और उसी प्रकार से जो है वेद मंत्रों की ऋचाओं को मैंने सुरक्षित रखना है, क्योंकि मैं सबसे पहले मेरा धर्म ये बनता है क्योंकि वेद मंत्रों की ऋचाएं देवताओं की शक्ति को बढ़ाने वाली है। और फिर भगवान ने कहा कि अब ये दैत्य युद्ध के लिए जब जो है बल अपना बढ़ा रहा है तो इसके लिए मुझे अवतार लेना पड़ेगा। और अवतार लेने के लिए कौन सा अवतार भगवान ने लिया है? संत राम के राक्षस को मारने के लिए भगवान ने मछली का अवतार लिया। और मछली का अवतार लेने के लिए भगवान ने जो है कैसी लीला रची है? कहते हैं कि कण्व ऋषि नाम का एक ऋषि है, उसके कमंडल में आते हैं। और कमंडल में जब वो नहीं उसके कमंडल में आते हैं और कमंडल का जब हाथ में उठाता है कि मछली कहां से मेरे कमंडल में आ गई है, और उस मछली को फिर वह वहीं पर वह उस सरोवर तालाब में डाल देता है, तो वहां पर भी वो विशाल रूप धारण करते हैं। फिर अंत में जो है वो मछली ही हमारे वेद की मत्स्य रूप भगवान हमारे वेदों की रक्षा कैसे करते हैं, और मत्स्य रूप भगवान जो है उस शंख का कैसा वध करते हैं, यह आपको चौथे अध्याय के अंतर्गत श्रवण करने को प्राप्त होगा। हम जो है और आज की पुराण कथा को यहीं पर विराम देते हुए आपकी सुख समृद्धि की कामना के लिए वहाँ तुलसा जी की आरती करेंगे। सभी मिलकर की आरती करें। बोले मत्स्य रूप भगवान की जय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। लागे दर्शि वर्षि अविनाशी, लागे दर्शि वर्षि अविनाशी, महिमा वेद पुराण निगानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सुंदर पतर कुमार वानरे, सुंदर पतर कुमार वानरे, हरि के चरण कमने नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। चपन भोग सखी सो व्यंजन, चपन भोग सखी सो व्यंजन, विन तुलसा हरि एक न माने नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की वर्षा बरसाने नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो। सब सखिया मैया तेरा जस गावे, सब सखिया मैया तेरा जस गावे, ध्यान धरत ना हृदय मुनि ज्ञानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुम प्रीत मैया हरि बस की ना, तुम प्रीत मैया हरि बस की ना, सावरी सूरत मेरे मन वाली, सावरी सूरत मेरे मन वाली नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी
छोड़ परम पद पावे, यह पद छोड़ परम पद पावे। नमो नमो तुलसा महाराणी, नमो नमो हरि की भटराणी, नमो नमो तुलसा महाराणी, नमो नमो। बोले तुलसा मैया की जय। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। बोलो राम 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 बोलो, बोलो राम 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 बोलो। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम। बोलिए तुलसा मैया की। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने आपको सीधा ही सुबह मंदिर जाकर जो भी पंडित जी ने हमें कथा सुनाई, हमने सुनी, हमने हुंकारा भरा। आप भी इस कथा को सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय नारायण, जय लक्ष्मी माता, जय तुलसी माता लिखना बिल्कुल ना भूलिए। जब हम साथ साथ माता की कथा सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं और देवालय के में जो भी मूर्ति स्थापित है उसके दर्शन करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो उस सब को जितने भी लोग देखते हैं उनको भी उसका पुण्य प्राप्त होता है।